फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में गजा मार्च। सिराजुल हक ने कहा, इसराइल के मुकद्दस सरजमीन छोड़ने तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। 19 नवंबर को लाहौर में मिलियन मार्च होगा। मुस्लिम लीग काफ का लाहौर में मुजाहिरा। चौधरी सरवर कहते हैं, मसला फलस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल होना चाहिए। कराची में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। जमीयत उलमा इस्लाम की क्वाटा में तूफानुल अक्सा कॉन्फ्रेंस। गजा पर इसराइल के फजाई और जमीनी हमले, मजीद 377 फलस्तीनी शहीद, तादाद 8000 से बढ़ गई। खान यूनुस पर इसराइली बमबारी से 13 फलस्तीनी शहीद। गजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल के करीब इसराइल की बमबारी। इसराइली मुहासरे और बमबारी के बायस गजा में अद्वियात और ईंधन खत्म। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 30 अस्पताल बंद हो गए। गजा पर इसराइल के फजाई और जमीनी हमले, मजीद 377 फलस्तीनी शहीद, तादाद 8000 से बढ़ गई। शहदा में 3600 बच्चे भी शामिल हैं। खान यूनुस पर इसराइली बमबारी से 13 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने शुमाली गजा को मैदान जंग करार देकर फलस्तीनियों को जुनूब में जाने का कह दिया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा, जमीनी कार्रवाई जंग का दूसरा मरहला है। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कल होगा। हमास का इसराइल की जमीनी कार्रवाई नाकाम बनाने का दावा। हमास अहदेदार अली बुराका ने बताया, सहूनी फौज का गजा पर 3 अतराफ से जमीनी हमला नाकामी पर खत्म हुआ। हमास के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा, इसराइली जारहियत होलोकॉस्ट से बढ़कर है। खुदा की जानिब से फतह आ रही है। गुज़श्ता रात सहूनी फौज के 10 अहलकारों को ठिकाने लगा दिया। ये खुदा की जानिब से फतह की बशारत है, जो हर शय पर गालिब और हिकमत वाला है। हमास का इसराइली शहर दिमोना पर रॉकेट से हमला। जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया ने दिमोना में रॉकेट दागे जाने की तस्दीक कर दी। पहाड़ों के दरमियान वाक़े जौहरी तनसीबात के करीब धुआं उठता देखा गया। रॉकेट हमले के बाद एरीज और नेत्यो हसारा में सायरन बजा दिए गए। हमास ने गजा में इसराइली कंट्रोल तोड़ दिया। मिस्री मैगजीन ने इसराइली पागलपन का राज खोल दिया। लिखा, गजा के 5 में से 4 हिस्सों का मुकम्मल कंट्रोल हमास के पास है। रूसी वेबसाइट का हवाला देते हुए मैगजीन ने लिखा, अल-कस्साम ब्रिगेड शिमाली गजा के सरहदी इलाके बैतुल बदाविया का कंट्रोल हासिल करने के लिए पूरी कुव्वत से लड़ रहा है, जिसे गजा में इसराइल का आखिरी जेर कब्जा इलाका समझा जाता है। इसराइली फौज गजा के शिमाली हिस्से पर कब्जा बरकरार रखने के लिए हर इंसानी हद पार कर चुकी है। साबिक रुकने पंजाब असम्बली चौधरी साजिद महमूद का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। 9 मई वाकयात की मुजम्मत। कहा, मुलव्विस अफराद को सजा मिलनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई के बयानिए से पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। एमक्यूएम की कराची में पावर शो की तैयारी। लियाकताबाद में पंडाल सजा लिया, स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गईं, पार्टी परचम लहराने लगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। बाबर आजम ने कोई राब्ता नहीं किया। राशिद लतीफ के बयान पर बहुत अफसोस हुआ। बाबर आजम का मैसेज दिखा सकता हूं। उन्होंने खुद कहा कि मैंने चेयरमैन से कोई राब्ता नहीं किया। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ कहते हैं, वर्ल्ड कप की टीम गुज़श्ता मैनेजमेंट ने मुंतखब की थी। इस टीम की जीत का क्रेडिट नजम सेठी लेते रहे हैं। गुज़श्ता मैनेजमेंट ने वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों को लीग खेलने के लिए एनओसी दिए, जिसका नुकसान टीम को हुआ। ज़का अशरफ का खुसूसी इंटरव्यू आज शाम 7:05 पर ARY न्यूज पर नशर किया जाएगा। और आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत की इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। 183 रन पर 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।